काम चल रहा है, 23 का जो है चौथी किस्त हमने रिलीज कर दी है 23 की। इसमें 23 में सर लास्ट शेयर चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सामान्य निकाय की बैंक की बैठक है, वर्ष में करनी होती है। तो कल हमारी CCS यूनिवर्सिटी के सुभाष प्रेक्षागृह में कल AGM की बैठक है। AGM बैठक में 488 ऐसी समितियां हैं जो हमारे बैंक से एफिलिएशन है, जिनका उनका लेन देन, उनके सारे काम में हमारा वो है 1105 डेलीगेट्स हैं। उनको सभी को निमंत्रण दिया गया है, वो कल यहाँ रहेंगे। बैंक अपना जो भी लेन देन है सब उनके सामने वो रखेंगे और सहकारिता में और अन्य सभी क्षेत्र में बहुत तेज़ी से हम ग्रामीण विकास के में सहयोग करने का काम कर रहे हैं। हमारा विगत वर्ष से डिपॉजिट भी बढ़ा है और हमारा लोन भी बढ़ा है। और इसके अलावा भी हम ऐसे समितियों पर अन्न भंडारण या अन्य भंडारण के लिए भी ऐसे 53 जगह बना रहे हैं, स्वीकृत किए हैं, और जिनमें 30 में लगभग हमारा काम लास्ट चौथी किस्त भी जारी हो चुकी है। तो इसका उद्देश्य कुल है कि जो किसान की उपज है उसका स्थानीय स्तर पर ही भंडारण का काम हो, जबकि ऐसा नहीं था। बहुत, चाहे वीट हो चाहे हमारा धान हो, इन सब में भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज भंडारण महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी हमारा बैंक फाइनेंस करेगा। और समितियों के माध्यम में समितियों को सबको कह दिया गया है कि वो मल्टी फैसिलिटी सेंटर बने। बहुउद्देश्य सबका पहला किसान सहकारी समिति, लेकिन पैक्स का मतलब है बहुउद्देश्य मल्टीपर्पज़ काम करें। उसके लिए भी लगातार कल भी हमारी बैठक थी और आने वाले समय में भी नीचे ऐसे 240 हम बैठक भी करने जा रहे हैं। नीचे किसानों के साथ संवाद का भी काम करेंगे, उसमें नाबार्ड, बैंक और सहकारी समिति पे ये बड़े कार्यक्रम करेंगे ताकि किसानों को भी जानकारी हो। दूसरा ये है कि जो हमने नए सदस्य बनाए, लगभग 98,000 नए सदस्य हमारे बने सदस्यता अभियान में, और 2,80,00,000 करीब 88 लाख रुपए हमारे पास शेयर मनी भी किसानों ने जमा किए। तो उसमें भी वो फैसिलिटी सेंटर कैसे बढ़ेंगे, कैसे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, किसान जन सुविधा केंद्र बनेगी, वहाँ पे जन औषधि केंद्र बने, कोई और भी आगे बढ़ के करना चाहता हो, कोई सेंटर बनाना चाहता हो या कोई और नया बिजनेस करना चाहता, तो उसके लिए भी बैंक फाइनेंस करने को तैयार है। लेकिन वहाँ किसानों का लाभ हो, समिति के माध्यम से सामूहिक पर्यटन होने चाहिए। देखो गुजरात में छोटी छोटी, जैसे इफ़को था, इफ़को बियर, ये तुम्हारे अमूल जैसे बहुत कम लोगों ने, बहुत रेयर हज़ारों रुपए कर में ही कुल आज बड़ी संस्थाएं बन गई हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही अगर हम कहें तो बहुत प्रोस्पेरिटी भी है, लेकिन इस तरह के कामों की तरफ को हम लोग बढ़ें। इसलिए एक ऐसा वर्ग हमने सदस्य बनाया है जो स्किल्ड भी है और नॉन स्किल्ड भी है, यानी कि श्रमिक और अश्रमिक दोनों, और वो काम करेंगे उनके लिए। या हमारे जो स्किल्ड लेबर थी, पहले विश्वकर्मा योजना आ रही है प्रधानमंत्री की, तो वो उसको भी हम प्रायोरिटी पे लोन देंगे ताकि वो स्थानीय स्तर पर अपने रोजगार को बढ़ा सके। तो जागरूकता के लिए 2 काम किए हैं। शीघ्र ही 15 तारीख के बाद हम नीचे समितियों पर गोष्ठी करेंगे, और वहाँ ये हमने जो इनके चेयरमैन हैं और जो MDs हैं उनको भी कहा है कि अपना स्थानीय स्तर पर देखिए कि कैसे हम तेज़ी से काम कर सकते हैं। यानी कि आज हमारे पास इतनी फैसिलिटी है कि अगर कोई चीज़ यहाँ से बनती हो और वो पसंद झांसी में भी करी जा रही है, तो वहाँ भेज के उसको एक तरह से उसको वो लाभ मिले कैसे, यानी कि उसका उत्पाद बेचने की व्यवस्था। यानी हमारी समिति पर अगर वो उत्पाद आता है तो अन्य जिलों के भी में भी हम उस उत्पाद को बेचने का मिले। अब जैसा खेल ही है, लेकिन समिति कोई ऐसी है नहीं देहात में, सब शहर में है। खेल का उत्पाद के लिए मेरठ जाना जाता है, और निचले स्तर पर भी कोई बात वो करेगा तो हम समितियों के माध्यम से भी उसको नीचे बेचने की व्यवस्था कभी कराएंगे। मतलब यानी कि केवल उत्पादन नहीं, मार्केटिंग में, विपणन के क्षेत्र में काम करेंगे, और इसी से लाभ भी होगा, समितियों का भी लाभ है और समितियों का लाभ होगा
तो वो किसान के हित में भी लाभ जाएगा, क्योंकि वो उसका सदस्य है। और जी हाँ, तो यही मुख्य विषय यही था। कल सब लोग आएंगे तो उनके सामने भी ये रखा जाएगा, और थोड़ा सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर सोच बदलेगा तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, और आगे चल के बहुत, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 में ये विश्व बने और विकसित भारत की संकल्प यात्रा भी आप देख रहे हो चल रही है। तो विकसित भारत कैसे बनेगा? तभी बनेगा जब हर आदमी के पास अपना रोजगार होगा और देश की आर्थिक उन्नति में उसका योगदान होगा। बस मुझे और सहकार से समृद्धि की ओर हम जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।